हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ और चेकआउट करिए मेरे पहले से अपलोडेड वीडियोस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं रफल बेस्ड बेल्टेड पेन्स। उसके लिए मुझे लगेगा 2 मीटर फैब्रिक। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस का। तो यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है फैब्रिक को और जो विड्थ है मेरी वो आनी चाहिए हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच। तो यहाँ पर मेरी 12 इंच आ रही है विड्थ और लंबाई मैंने ली है 44 इंचेस, जिसमें बेल्ट भी इंक्लूडेड रहेगी। तो चलिए अब हम ड्राफ्ट कर लेते हैं अपना पैटर्न। बैक पार्ट हम पहले ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बेल्ट मार्क कर रही हूँ 4 इंचेस। तो 4 इंचेस पे मैंने ऊपर से मार्किंग ले ली है। अब मैं विड्थ ले रही हूँ 13 इंच, हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच। तो आपको उस हिसाब से विड्थ ले लेनी है। यहाँ पर मैं 12 इंच मार्क कर रही हूँ। तो 12 इंच आपको बेल्ट के नीचे से मार्क कर देने हैं और एक सीधी लाइन बनानी है। फिर आपको जो ऊपर विड्थ ली थी आपने, वही विड्थ यहाँ पर लेनी है। अब बेल्ट के नीचे से आपको अपनी टोटल लंबाई मापनी है। तो यहाँ पर मैं 36 इंचेस मार्क कर रही हूँ। 36 इंच मेरी लंबाई है और वहाँ पर एक सीधी लाइन बना दूँगी। तो 36 इंचेस पे मैंने ये ले ली है। अब हम बॉटम विड्थ मार्क करेंगे। तो बॉटम विड्थ मैं ले रही हूँ लगभग 7 इंच। मैं इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाऊँगी और अब ऊपर वाले पॉइंट से इसको जॉइन कर लूँगी। तो हमारा बॉटम वाला पार्ट है वो मैंने अपने बीच वाले पार्ट से जॉइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में हमने पैटर्न ड्राफ्ट कर लिया है सिर्फ 2 मेजरमेंट्स यूज़ करके। अब जो मिडल वाला पोर्शन है वहाँ पर हम कर्व देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच अंदर से कर्व देकर के ऊपर वाला पॉइंट से जॉइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 1 इंच का मैंने कर्व दे दिया है और इसी के साथ ही ये पूरा पैटर्न बैक पार्ट के लिए ड्राफ्ट हो गया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो बहुत ही सिंपल है इसकी ड्राफ्टिंग एंड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसकी स्टिचिंग भी। तो आप आगे देखेंगे ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर कट कर लिया है हमने। अब इन दोनों पोर्शन को हमने 2 फोल्ड्स में रखा था, उसे भी सेपरेट कर लेना है और इसके साथ ही हमें 2 बैक पार्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रंट पोर्शन की कटिंग। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर फैब्रिक को रखा है 2 फोल्ड्स में। इसकी विड्थ भी पहले की तरह ही आएगी। 12 इंच यहाँ पर मैंने विड्थ ली है, हिप राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच। और यहाँ पर जो हमारा बैक पोर्शन है उसको मैंने ले लिया है और यहाँ पर मैं लगभग 2 इंच से उसे फोल्ड कर रही हूँ। तो ये जो हमारी स्ट्रेट वाला साइड है वहाँ से मैंने 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और फिर इसकी किनारी को मैच किया है फ्रंट पोर्शन से और फिर मैं इसे ट्रेस कर लूँगी। तो लगभग आपको 2 इंच की फोल्डिंग करते हुए फिर इसको ट्रेस कर लेना है। इसमें कोई भी आपको अलग से मेजरमेंट या फिर अलग से पैटर्न ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल वे में हमने सिर्फ बैक पोर्शन को ही ट्रेस करके फ्रंट पोर्शन भी ड्राफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ्रंट पोर्शन ड्राफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं एडिशनली बेल्ट मार्क कर दूँगी। तो जैसे हमने बैक पोर्शन में किया था वैसे ही यहाँ पर 4 इंच की बेल्ट मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट पोर्शन की और बैक पोर्शन की भी। नेक्स्ट हम कट करेंगे पॉकेट्स। तो जो एडिशनल फैब्रिक है उसको मैंने डबल फोल्ड किया है और फिर मैं इसे 7 इंच मार्क कर रही हूँ फोल्डेड एंड से। तो 7 इंच आपने लंबाई लेनी है और 7 इंच ही चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों 7 इंचेस है और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 2 फोल्ड में रखा है हमने इसे। अब मैं दूसरी पॉकेट की भी कटिंग करूँगी। तो सेम चीज़ मैंने की है। यहाँ पर आपको 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है और फिर जो हमारी पहली वाली पॉकेट हमने कट की है उसको रखते हुए इसके ऊपर ट्रेस करके कट कर लेना है। तो ये हमारी दोनों पॉकेट्स कट हो जाएंगी। अब जो एडिशनल साइड में फैब्रिक है वो मैं कट कर ले रही हूँ और इसी तरह 2 साइड पॉकेट्स के लिए मैंने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट कर लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप 1 पॉकेट रखना चाहते हैं तो आप 1 पॉकेट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 पॉकेट्स दे रही हूँ और इनको मैं अभी साइड में रख लूँगी। तो अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने रखा है यहाँ पर बैक पार्ट्स को राइट साइड्स टुगेदर और जो ब्लू में मैंने मार्क किया है वहाँ आपने एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ सेम चीज़, फ्रंट पार्ट्स को हमने रखना है साइड में राइट साइड्स टुगेदर और इनका जो बेल्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे। तो याद रखिए फ्रंट पार्ट से आपने बेल्ट को निकाल देना है और फिर आपने स्टिच करना है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। और ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये जो लंबा वाला पोर्शन है वो बैक पार्ट है हमारा, इसमें बेल्ट कनेक्टेड है और ये है हमारा फ्रंट पोर्शन जिसमें हमने बेल्ट निकाल ली है। नेक्स्ट हम करेंगे पॉकेट्स की सिलाई। तो यहाँ पर जो 2 रेक्टेंगल पीसेस है वो ले लिया है मैंने और इनको हाफ में फोल्ड किया है। अब आपको नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो जहाँ मैं ब्लू में मार्किंग दे रही हूँ वहाँ अपने स्ट्रेट स्टिच देना है। इस तरह से हमारी पॉकेट में 2 बंद साइड होंगे और 2 खुले साइड होंगे। सो आपको एक स्ट्रेट स्टिच देना है दोनों रेक्टेंगल पीसेस में। और ये सिलाई देने के बाद आप देख सकते हैं इसको अगर खोलेंगे तो 2 हमारे ओपन साइड हैं और 2 हमारे स्टिच साइड हैं। तो चलिए अब इसे पैंट से अटैच करते हैं। यहाँ पर हमने रखा है फ्रंट पोर्शन को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ और अब साइड में हम प्लेस करेंगे अपनी पॉकेट्स को। तो जैसे आप देख सकते हैं अब मैं ऊपर से मार्किंग करूँगी। 6 इंच मैंने मार्क किया है
और फिर मैं साइड में ले रही हूँ 1.5 से 2 इंच। तो ऊपर से आपने लेना है 6 इंच और साइड में आपने लेना है 2 इंच और फिर इसको एक तिरछी लाइन में ज्वाइन कर देना है। तो डायगनली मैंने ज्वाइन कर दिया है। फिर इसी लाइन पे आपने इन दोनों फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है एक दूसरे को फेस करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों फैब्रिक को एक दूसरे को फेस करते हुए मैंने फोल्ड कर दिया है इसी लाइन पे। और पॉकेट का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपने वैसा ही रखना है। इस पर मैं स्टिच दे दूँगी टॉप स्टिच। अब मैं पॉकेट्स को साइड में हटा दूंगी और जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उस पर मैं प्लीट्स दे रही हूँ। तो फ्रंट साइड पे हमारे इस पैंट में 2 प्लीट्स देने हैं हमने। यहाँ पर मैंने 1 इंच का फैब्रिक लिया है और फिर आधे आधे इंच की प्लीट बनाई है 2। सो ये प्लीट बनाने के बाद हम पॉकेट के दोनों पोर्शन को वापस से अंदर की तरफ ले लेंगे और फिर एक टॉप स्टिच दे देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं पॉकेट के ऊपर वाले पोर्शन को फ्रंट फैब्रिक से पिन कर दे रही हूँ और जहाँ मैं ब्लू में मार्किंग दिखा रही हूँ वहाँ अपने एक टॉप स्टिच देना है। तो हमने साइड में सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम इसको जब टर्न करेंगे राइट साइड की तरफ तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे दूसरी पॉकेट से भी। यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड की तरफ रखा है फैब्रिक को और पॉकेट के ऊपर मैंने मार्क किया है 6 इंच, साइड से मैंने मार्क किया है 2 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने एक डायगनली ज्वाइन किया है। फिर अंदर की तरफ आपने फेस करते हुए पॉकेट को और फैब्रिक को पिन कर देना है साथ में इसी लाइन पे। ऊपर वाले पोर्शन को आपने वैसा ही रखना है। अब मैं फैब्रिक पे प्लीट बना रही हूँ। आधे इंच की प्लीट मैंने 2 बनाई है और फिर इसके बाद हम पॉकेट को ऊपर की तरफ रखेंगे और टॉप पे एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पे सिलाई लगानी है और साइड पे सिलाई लगानी है। अब अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉकेट्स हमारे बहुत ही इजीली अटैच हो गई हैं और ये सबसे आसान तरीका होता है पॉकेट्स अटैच करने का। तो आप किसी भी तरह के पैंट्स बना रहे हैं आप ये मेथड यूज़ करके पॉकेट्स अटैच कर सकते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम वेस्ट बेल्ट पे काम करेंगे। तो 2 पीसेस हमें मिले थे 2 फ्रंट पार्ट से, उनको हम साथ में ज्वाइन कर लेंगे राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ वाइज हमने दोनों को साथ में पिन किया है और ब्लू में जहाँ मैं मार्किंग दिखा रही हूँ वहाँ पर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपनी बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है, प्लस जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने हेम भी कर लिया है। तो डबल फोल्ड करते हुए आपने हेम कर लेना है। अब हम इसे अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट से। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेल्ट के ओपन वाले पोर्शन को, यानी कि जिसके एजेस हमने हेम नहीं किए हैं, उस पोर्शन को हमने रखा है फ्रंट पार्ट के ऊपर और सेंटर्स मैच करते हुए हम इन दोनों पोर्शन को साथ में पिन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन करने के बाद हमें स्ट्रेट स्टिच देना है। फिर स्टिच देने के बाद हम इसे ओपन करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेगा साइड्स में, उसे हम कट कर लेंगे और इसके बाद ही हमारी बेल्ट अटैच हो जाएगी फ्रंट पोर्शन से। तो आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट अटैच हो गई है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हम आएंगे अपने बैक पोर्शन पे। तो बैक पार्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऊपर वाली जो एज है वो हेम है ऑलरेडी, तो उसको हम फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड की तरफ और पिन कर लेंगे। तो जो 4 इंच पे हमने लाइन बनाई थी वहाँ तक आपने ऊपर वाली एज को हेम करके पिन कर देना है रॉन्ग साइड की तरफ। फिर इसे पिन करने के बाद हम स्ट्रेट स्टिच देकर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए ओपनिंग मिल जाएगी, यानी कि हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं, उसके लिए हमें ओपनिंग देनी है। तो वो हमारा पार्ट हो गया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट हम लेंगे इलास्टिक। तो यहाँ पर मैं 16 इंच ले रही हूँ लंबाई। आपको अपने वेस्ट राउंड डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंचेस यहाँ पर इलास्टिक की विड्थ लेनी है, यानी कि अपने वेस्ट राउंड जितना है उसका आधा करके 2 इंच उससे कम करने हैं। तो उतनी लंबाई आपको लेनी है और फिर जो लूप है उसमें आपको इंसर्ट कर देना है एक सेफ्टी पिन यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इलास्टिक इस लूप में जा रही है और ये इलास्टिक वाला जो पार्ट है वो सिर्फ बैक पोर्शन पे ही रहेगा। फ्रंट में हम टाई नॉट्स देने वाले हैं। जो फ्रंट में आप बेल्ट देते हैं टाई करने के लिए वो हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को अटैच कर देना है सेफ्टी पिन से दोनों साइड पे और फिर एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है इलास्टिक को फिक्स करने के लिए। तो ये हमारा बैक पोर्शन बहुत ही इजीली रेडी हो गया है। नेक्स्ट मैं कट करूँगी बेल्ट के लिए स्ट्रिप्स। तो जो फ्रंट में टाई बेल्ट बनाने वाले हैं उसके लिए आपने स्ट्रिप कट करनी है। यहाँ पर 2 स्ट्रिप हमें लगेंगी। इनकी लंबाई मैं ले रही हूँ 23 इंचेस और जो विड्थ है वो है 2 इंचेस। तो इस तरह से 23/2 इंचेस की हमने ये स्ट्रिप कट की है और ये एक साइड के लिए की है। तो अब दूसरी साइड के लिए हम एक और स्ट्रिप कट कर लेंगे सेम फैब्रिक में से। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले स्ट्रिप कट की थी उसी मेजरमेंट की हम एक और स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कट कर ली है 2 स्ट्रिप्स अपनी बेल्ट के लिए। तो नेक्स्ट हम करेंगे अपनी बेल्ट के रॉय जिसको हेम। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए इनके एजेस को हेम करना है रॉन्ग साइड की तरफ। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं ले रही हूँ, लगभग आधे इंच से ही मैं फोल्डिंग कर रही हूँ और रॉन्ग साइड की तरफ आपको ये करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रिप्स में हमने ये फॉलो करना है और इस तरह से हमारी बेल्ट की स्ट्रिप्स रेडी हो जाएंगी। अब इनको हम साइड में रख देंगे और काम करेंगे अपने बेल्ट की लूप्स पे।
तो गाइस हम 2 लूप बनाने वाले हैं जिसके लिए हमें 2 स्ट्रिप्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है और विड्थ मैंने ली है 1.5 इंच और जो हाइट है वो मैंने ली है 3 इंच। तो यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप्स कट करनी है 2 लूप्स के लिए। अब मैं जूम करके दिखा देती हूँ। इसको मैं अनफोल्ड करूँगी और फिर जो साइड के हमारे एजेस हैं उनको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी आधे इंच से और फिर बेल्ट लूप को हाफ में फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से हमारे एजेस अंदर चले जाएंगे और फिर मैं इनको पिन कर लूँगी। तो यहाँ पर आपको सिलाई लगानी है जहाँ मैं दिखा रही हूँ एज पे, और इस तरह से हमारे दोनों लूप्स रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें अटैच करेंगे। फ्रंट साइड को मैंने रखा है, राइट साइड ऊपर की तरफ है हमारा, और दोनों लूप्स जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वहाँ आपने अटैच करना है। सो अब बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ करके हम लूप अटैच कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं आधा इंच पहले मैंने फोल्ड किया है हमारे लूप के स्ट्रिप को और फिर उसको हम अटैच कर देंगे अपने फ्रंट साइड पे। तो हाफ इंच से आपको फोल्ड करना है, फिर पिन करके आपको एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है। इस तरह से हमारे दोनों लूप्स अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे अपनी बेल्ट की स्ट्रिप को। तो यहाँ पर मैंने एक एज हेम कर ली है। तो हमारी जो रॉ एज है उसको हमने अपने बेल्ट वाले पोर्शन पे रखना है मिड में। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बीच में अपनी बेल्ट वाली पोर्शन को रखा है और इस तरह से राइट साइड ऊपर की तरफ है हमारी दोनों स्ट्रिप्स के लिए भी और पैंट के लिए भी, और फिर हमें स्ट्रेट स्टिच देते हुए इनको अटैच कर देना है। अब हम दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने रखा है फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैं बीच वाले सेंटर वाले पोर्शन पे सिलाई करूँगी और उसके बाद हम साइड्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में जैसे मैं दिखा रही हूँ 1 इंच आपको छोड़ते हुए फिर दोनों पार्ट्स को साथ में रखना है राइट साइड्स टुगेदर। तो यहाँ पर हमने रखा है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को साथ में राइट साइड्स टुगेदर और 1 इंच छोड़ते हुए फिर हम इन्हें पिन कर लेंगे साथ में और स्ट्रेट स्टिच देते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सेंटर पार्ट्स ज्वाइन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम साइड्स वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है बेल्ट को अंदर की तरफ लेते हुए फिर वेस्ट ज्वाइन करनी है। तो वेस्ट पे हम पहले पिन करेंगे, फिर पॉकेट से लेते हुए हम नीचे तक इन्हें साथ में पिन कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं मार्किंग दिखा रही हूँ ब्लू चॉक से, वहीं आपको पिन कर देना है साथ में और फिर नीचे तक आपको स्ट्रेट स्टिच दे देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं हमारे जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है दोनों साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। तो अब दूसरी तरफ भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपकी जो बेल्ट है वो अंदर की तरफ हो, यानी कि राइट साइड की तरफ हो, और फिर आपको बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को साथ में पिन करते हुए एक स्ट्रेट स्टिच दे करके ज्वाइन कर देना है। इसके बाद हम आएंगे सबसे लास्ट वाले पार्ट पे, यानी कि हमें हेम करने हैं इनकी बॉटम एजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड की तरफ मैंने रखा है पैंट्स को और हमारे साइड स्टिच हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे बॉटम एंड को हेम। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ रॉन्ग साइड की तरफ। मैंने लगभग आधे इंच से ही ये फोल्ड किया है, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं दिया था फोल्डिंग के लिए। आधे इंच से ही आपने फोल्ड करना है 2 बार और इस तरह से हमारे बॉटम एजेस हेम हो जाएंगे। तो ये लास्ट स्टेप है और हमारी पैंट्स बहुत ही इजीली रेडी हो जाएंगी। सो चलिए अब टर्न करते हैं अपनी पैंट्स को राइट साइड की तरफ, और यहाँ पर हमारी पैंट्स बिल्कुल ही रेडी हो गई हैं अच्छे से। तो ये फ्रंट साइड ऊपर है, आप देख सकते हैं हमारी बेल्ट के स्ट्रिप्स हैं ये, और यहाँ पर आप लूप्स भी देख रहे हैं। तो चलिए अब इन बेल्ट के स्ट्रिप्स को लूप्स में डालते हैं और मैं टाई करके दिखाती हूँ आपको इनको। तो यहाँ पर पहले आपने लूप में इंसर्ट करना है और फिर आपको अपनी पसंद का कोई भी एक नॉट बना करके अपनी बेल्ट को टाई कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं पॉकेट की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। हमने 2 पॉकेट साइड में दी हैं जिससे ये और कन्वीनियंट बन गई है पैंट्स। तो यहाँ पर वेस्ट बेल्ट पे आप टाई करेंगे तो थोड़ा रफल इफेक्ट भी आएगा आपके वेस्ट की तरफ। एंड इस तरह से हमारी पैंट्स बिल्कुल ही रेडी हो गई हैं। पीछे हमने इलास्टिक भी दी है जिससे ये स्ट्रेचेबल बनी है। तो इसी के साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके। और चलिए अब देखते हैं हमारे पैंट्स का फाइनल लुक। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैजुअल और स्टाइलिश लुक हमें मिल रहा है इन पैंट्स को ट्राई करने के बाद। एंड बहुत ही कन्वीनियंट भी है ये। प्लस मैंने ये टॉप भी स्टिच किया है इसके साथ पेयर करने के लिए, और मैंने फाइनली ऐड ऑन किया है इस जैकेट को जिससे एक परफेक्ट कोट सेट का लुक आ रहा है। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पाए। नेक्स्ट हम मिलेंगे आने वाले कई अमेजिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ चेकआउट करिए मेरे पहले से कुछ अपलोडेड वीडियोस।